हाय। इस वीडियो में हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट, जिसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि ये एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिस्टम को सुचारू रूप से ऑपरेट करने के लिए हमें जरूरत जिस फैक्टर और जिस वेरिएबल की जरूरत होती है, उन्हें हम इनकम और एक्सपेंडिचर्स के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स हैं, जो वेरिएबल और फैक्टर के रूप में होते हैं, इन्हीं को हम एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। तो बहुत इजी है कि वो वेरिएबल्स, वो फैक्टर्स जिनकी की इकोनॉमिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं को हम एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, जिनकी बाद में मैक्रो इकोनॉमिक में स्टडी की जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं, इनकम है वो वेरियस टाइप से जनरेट होती है। तो उसका आगे हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ है कि वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको हम इकोनॉमिक सिस्टम में शामिल करते हैं, और जो इनकम है वो किस तरह की इनकम होती है जिसे भी हम इकोनॉमिक सिस्टम में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले जिन्हें हम एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में देखते हैं, उन फैक्टर और वेरिएबल्स को, उसमें सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशंस को लिया गया है। इन्हें हम एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशंस के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कंजम्पशंस किसे कहते हैं, क्योंकि कंजम्पशंस है वो गुड्स और सर्विस के रूप में हो सकती है। तो कंजम्पशंस किसे कहेंगे? कंजम्पशंस उसे कहते हैं जिसका कि हमें केवल एक बार बेनिफिट हो, या बार बार हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसे बार बार यूज करने के लिए हमें उसे प्राप्त करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें आइसक्रीम अगर यूज करनी है, तो आइसक्रीम की जो इच्छा को पूर्ति के लिए हमें उसे बार बार यूज करना होगा। एक गाड़ी के अंदर अगर गाड़ी को आगे चलाना है तो गाड़ी के लिए हमें बार बार पेट्रोल की जरूरत होगी। इसी तरह मोबाइल यूज करना है तो मोबाइल के लिए हमें उसे रिचार्ज की जरूरत होगी। तो जिससे जैसे एक डॉक्टर की अगर हमें सेवा लेनी है तो वो क्या है कि हमें उसके बाद फीस बार बार देनी होगी। ये नहीं कि एक बार फीस देने से है वो परमानेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। एक वकील के लिए क्या है कि हमें बार बार फीस की जरूरत होती है। तो ये जो गुड्स और सर्विस के ऊपर जो खर्चा होता है उसे हम कंजम्पशंस कहते हैं, और जो कंजम्पशंस पे होने वाले खर्चे को हम एग्रीगेट कंजम्पशंस के रूप में देखते हैं, जिसकी कि इकोनॉमिक सिस्टम में एक एग्रीगेट के रूप में हमें शामिल करने की जरूरत होती है। सेकंड अगर चलते हैं तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जिसकी हमें लंबे पीरियड तक या कि बेनिफिट होता है, जिसे हमें सपोर्ट मिलती है बिजनेस में, या जिससे इनकम जनरेट होती है किसी भी रूप में। या हम ये कह सकते हैं ऐसा खर्चा जिससे कि हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट के जिससे कैपिटल स्टॉक बढ़ता है उसे इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा होता है उसे एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। इसे भी हमें इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी करते समय इसको शामिल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एग्रीगेट ऑफ डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? तो डिमांड को समझने के लिए हमें यहाँ पे टोटल जो परचेज होती है एक पर्टिकुलर पीरियड की, पे टोटल परचेज पे होने वाला खर्चा। टोटल परचेज का अर्थ है यहाँ पर चाहे वो कंजम्पशन से रिलेटेड खर्चा हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड खर्चा हो। तो जो टोटल का खर्चा होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का, उसे हम एग्रीगेट डिमांड के रूप में देखते हैं।
और इसे भी हमें लेना होगा इकोनॉमिक सिस्टम को की स्टडी करते समय एक एग्रीगेट के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्रीगेट सप्लाई। देखिए सप्लाई, जब डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर्स क्या है उत्पादन करना चाहेगा, चाहे वो कंजम्पशन से रिलेटेड हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। अब प्रोडक्शंस, जो टोटल प्रोडक्शंस होगा एक पर्टिकुलर पीरियड का, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई के रूप में देखते हैं और इसे भी हम इनकम जो है इसके अंदर एग्रीगेट के रूप में इकोनॉमिक सिस्टम का स्टडी करते समय उसे शामिल करेंगे। नेक्स्ट जो आता है डोमेस्टिक इनकम। अब ये डोमेस्टिक इनकम भी जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती है। तो डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं पहले ये समझना जरूरी है। एक पर्टिकुलर देश की सीमाओं के अंदर जो इनकम जनरेट होती है उस इनकम को यहाँ पे लेना जरूरी होता है, तो इसे भी हम एग्रीगेट के रूप में देखते हैं। इसके साथ हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है वो है जनरल प्राइस लेवल इंडेक्स। क्योंकि हमें वेरियस टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या प्राइसेस होती है, तो इसके लिए हमें एक जनरल प्राइस इंडेक्स लेना बहुत जरूरी है। और ये इंडेक्स जिस पीरियड की हमें इनका जो स्टडी करनी होती है इसकी इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक सिस्टम की, उसके एंड पीरियड की जो इंडेक्स होता है उसे हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि मेरे को उम्मीद है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि वो फैक्टर और वो वेरिएबल जिन्हें हमें इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक में इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। तो ये आज की वीडियो मेरे को उम्मीद है कि आपको इस क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।